मेरे सामने मैच रेफरी मिस्टर सुमित भाटिया जो इस मैच का पूरा संचालन करेंगे। उनके साथ अंपायर है मिस्टर जितेंद्र त्यागी जी और मिस्टर संजीव और टाइम कीपर मिस मौसम। इस मैच की जो मेन आकर्षण की वजह हो मैं बता दूं, जब भी कहीं रेफरल मांगा जाएगा उसके चीफ रेफरी होंगे मिस्टर राजू चिंतामणि। प्लीज देता है मिस्टर राजू चिंतामणि। और अटैकर भी सब खो दिलाकर चल रहे हैं, पीछे चेक करते हुए थर्ड पे खो दिया। ये वजीर उठे, लेकिन वजीर का कोई यहाँ पर अपना जो कमल दिखाने थे उनको दिखाने में असमर्थ रहे, बिकॉज उनके सामने जो खिलाड़ी थे वो निकल के उन्होंने खो दिलाई। क्योंकि वजीर का जैसे बताया उसके कोई फाउल नहीं है, केवल 2 फाउल है। उनको खो ठीक रिसीव करनी है और सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अभी भी टीम ए का खिलाड़ी लगातार खो दिलाते हुए बड़ी चपलता के साथ सुंदर फ्लेक्सिबिलिटी का प्रदर्शन करते हुए टीम ए के खिलाड़ी, अभी तक कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। बहुत अच्छा प्रयास गोल्डाई के बाद अच्छा चेक करवाया, लेकिन अभी भी सफल रहे अपने जो डॉजर में। क्या सुंदर डाइव लगाई है और इस खेल की सुंदरता जैसा कि मैच रेफरी ने दिखाया, डाइव और डाइव के ठीक 2 पॉइंट मिलेंगे। इस तरह से टीम बी ने अपनी टीम के लिए 2 अंक हासिल करे। आपने देखा फिर से अगला खिलाड़ी, और एक और सुंदरता इस खेल की अब ये रहेगी कि हर वक्त 3 खिलाड़ी बीच मैदान में रहेंगे। जैसे एक खिलाड़ी आउट होगा अगला खिलाड़ी आएगा। बहुत अच्छे, अच्छा कवर करा रहे हैं, अच्छा चेक कराया। वजीर को खो, क्या कोई करिश्मा कर पाएंगे? अभी भी उनसे लाइन क्रॉस कर गए और ये उनकी सीमा रेखा है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास था गोल्डाई का, क्या सुंदर एक्शन करा है, देखते ही बनता है। और अपनी टीम के लिए अब मानना होगा इनके प्रशिक्षक श्री अश्विनी शर्मा जी के कर कमलों द्वारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 पॉइंट गोल्डाई के, बहुत अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखने में 2 है, लेकिन एक्स्ट्रा स्किल्स के यहाँ पर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखे गए हैं। फिर 10 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ मैच। थर्ड से खो दी गई सेल्फ की कोशिश, लेकिन प्रयास है सफल। बहुत अच्छा, वजीर को फिर खो मिला, लेकिन फिर से खो देने में ही उनका समय लग पा रहा है। अभी आप देखेंगे कि वजीर की बहुत अच्छी स्किल आपके सामने देखने को मिलेगी। लगातार को ब्लॉक किया, क्या सुंदर प्रयास करा है, लेकिन सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई। अभी भी स्कोर 4 टीम बी के पास। तीनों को क्लैश करने का प्रयास जारी था, लेकिन फिर से बच गए पोल की तरफ। क्या बात है, क्या सुंदर डाल दिया है, क्या सुंदर डाइव थी, देखते ही बनती है हवा में। फिर से प्रयास, लेकिन शोल्डर लाइन का फाउल हुआ। जैसा कि मैच अंपायर और रेफरी की पैनी नजर से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। लगातार लाइन पर कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा जजमेंट, बहुत अच्छा जजमेंट। पोल की तरफ ले जाकर के गए, क्या बात है, क्या सुंदर फिर से डाइव। और आज मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूं, ये करिश्मा ही हुआ कि तीनों स्कोर 2-2 पॉइंट, जो प्लस पॉइंट बोनस पॉइंट जो मिल रहे हैं वो पॉइंट मिले हैं। यानी कि 3 स्कोर के बाद 6 का स्कोर हुआ, बिकॉज उनकी स्किल्स डाइव और पोल डाइव में कन्वर्ट हुई। इस तरह से टीम बी के पास 6 स्कोर। टाइम कीपर ने फिर से आदेश करा, मैच को शुरू किया। सुंदर प्रयास फिर से लगातार को मिलते हैं। वजीर को मिली, मैं देख पा रहा हूं वजीर के अभी कुछ हमने कौशल नहीं देख पाए हैं, वो देखने को मिलेंगे। क्या सुंदर डाइव है, हवा में कुछ लिया, बिल्कुल अपने चुंगों में फंसा लिया। और ये तो मैं लग रहा है कुछ करिश्मा होगा कि 4था पॉइंट भी डाइव के माध्यम से, और 4थी डाइव। बहुत अच्छे 8 स्कोर, बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं खिलाड़ी टीम बी के, और इनका श्रेय जाता है टीम कोच मिस्टर अश्विनी शर्मा को। सभी ताली बजाएं कोचिज के लिए भी। ये उनके प्रयास थे, उनकी स्किल थी, उनकी टैक्टिस थी, और जो स्ट्रेटेजी उन्होंने लगाई, मैक्सिमम पॉइंट उन्होंने 1 से 2 करे। फिर से आप देख रहे हैं 3 खिलाड़ी हर वक्त बीच मैदान में रह रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक खिलाड़ी आउट होने के बाद दोबारा एक खिलाड़ी आता है, और उन 10 सेकंड्स के अंदर खिलाड़ी को चेंज करना होता है। टीम का कोई खिलाड़ी भी अगर चेंज होता है तो वो भी इन 10 सेकंड्स में ही चेंज होगा। तो क्या बात है, अच्छी कोशिश जरूर थी, बहुत अच्छी कोशिश थी, भले ही स्कोर नहीं मिला, प्रयास बहुत अच्छा था।
फिर से दोनों को क्लैश किया, लेकिन खोरी रिसर्च उन्होंने जजमेंट करा और फिर से वजीर को मिल रही है। मैं देख पा रहा हूं अभी तक वजीर ने अपने कोई कौशल नहीं दिखा पाए हैं। आप देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अगर उनके चंगुल में कोई फंस गया तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन रहेगा। जी हाँ, फिर से क्या बात है, सुंदर टॉस, पोल पर टॉस दिया। ये खिलाड़ी कई दिन से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये देखो, इनके लिए फाउल नहीं है, वहीं से हवा कम करा, उन्होंने कितना तेज खेल कर दिया। भले ही सेंटर लाइन का फाउल हुआ, लेकिन खेल की तेजी आपने देखी होगी। हिरन जैसी चपलता उनके अंदर देखने को आपको मिली। मेरे साथ अजय साहू जी भी खड़े हैं। क्या कहेंगे इस खेल के बारे में, आप कैसा लग रहा है आपको? नए रूल की वजह से गेम के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आ गया है, और अगर ये रूल्स रेगुलर रहेंगे तो बहुत गेम जो है फास्ट हो जाएगा। क्या बात है, साहू जी नजर रहे हैं इसी बीच। क्या बात है, जंगल में फंसे। देखो देखो, ये मिला एक स्कोर टीम बी को। सिंगल स्कोर हम यहाँ लेंगे, लेकिन डाइव और पोल डाइव पर हम 2 स्कोर लेंगे। और ये 10 सेकंड का जो ब्रेक है, इसके अंदर खिलाड़ी चेंज। क्या बात है, व्हाट एक्शन! नो 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 नो, ये नियम के बिल्कुल सही है। यस यस, और ये उन्होंने रेफरल मांगा। बिल्कुल, वजीर कैन चेंज द डायरेक्शन, वजीर कैन चेंज एनी डायरेक्शन। ये उसका पॉजिटिव पॉइंट है, उन्होंने बिल्कुल सही किया। क्या बात है, जैसा कि आपने देखा चीफ रेफरी की सीधी उंगली इस बात का संकेत कि उसका प्रयास बिल्कुल सफल रहा। और इस तरह से टीम बी ने और टीम बी के वजीर ने, जो कि आपने देखा, डाइव के माध्यम से 2 अंक अपनी टीम को दिलाए। फिर से मैच शुरू हुआ। सारी चीजें जो नए रूल्स हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। जहां पर भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है प्लेयर्स को, चाहे वो चेजर है चाहे वो डिफेंडर है, देखें ना फॉर द रेफरल। अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास, टीम बी का प्रयास लगातार, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, लेकिन उतनी हिम्मत टीम ए के खिलाड़ी ने दिखाई। क्या बात है, खुद पर जो विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम को लेकर के चलना होगा, बना के देना होगा। अच्छा प्रयास, अच्छा प्रयास, क्या पकड़ा है अंपायर ने, बिल्कुल सुंदर जजमेंट। और इस जी हाँ, फिर से वजीर को। और ये भी डिफेंस की बड़ी स्ट्रेटेजी होती है कि जो वजीर है उसकी ताकत, उसके कौशल को ज्यादा न करने दें, क्योंकि वो उनके लिए बहुत हावी साबित होते हैं। इसलिए वजीर को ये टीम ये कोशिश कर रही है कि उनको खो दिला के जल्दी से जल्दी इनएक्टिव कर दें, एक्टिव ना रहने दें, क्योंकि वो एक्टिव है तो उनको इनएक्टिव कर देंगे। बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन हाथ नहीं खोल पाए, इस वजह से वो खिलाड़ी बहुत उनकी पहुंच से दूर रहे। अभी भी प्रयास है अगला अंक लेने के लिए। डाइव लगाई, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड के पोल डाइव की कोशिश रहती है खिलाड़ियों की, क्योंकि पोल डाइव हमेशा 2 अंक देकर ही जाएगी किसी भी सूरत में। जब भी आप पोल डाइव करेंगे, एंड इफ यू टच द प्लेयर यू विल गॉट द पॉइंट। क्या बात है, क्या सुंदर 90 का बहुत सुंदर अटैक लगाया है, लेकिन अभी भी दोनों खिलाड़ी यस इसी कस में थे मैच के ऑफिशियल्स ने। और क्या सुंदर जजमेंट दिया है मैच रेफरी राजू चिंतामणि ने, बहुत अच्छा। और इसके 2 पॉइंट, एक ही नहीं 2, कहां एक नहीं मिल रहा था, लेकिन रेफरल से बिल्कुल सही निर्णय, जांच परख कर दिया गया। 2 अंक टीम बी को। और डाइव का रूल है कि वो पूरा एयर में होना चाहिए, ये नहीं कि आप नजदीक आगे, उससे आगे फॉरवर्ड अगर आगे गिरेंगे तो दैट विल नॉट काउंट इन द डाइव। तो डाइव में ध्यान रखना है कि प्रॉपर डाइव लगनी चाहिए। ये देखा कि आपने वजीर ने आगे से आगे पीछे खो दे दी, इनके लिए कोई फाउल नहीं है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, उनके लिए केवल एक फाउल है, उनको खो रिसीव नहीं करनी है और उन्हें सेंटर लाइन जो लेन दोनों है वो क्रॉस नहीं करें। इसी बीच अच्छी कोशिश थी, दबाव बना रहे हैं, जोश ज्यादा विश्वास कम, इसीलिए कन्वेंस नहीं हुई मैच रेफरल। और बिल्कुल निर्णायक मंडली का जो निर्णय तो बिल्कुल सही साबित हुआ। अभी भी स्कोर वहीं का वहीं बना हुआ। जैसा कि अभी कुल 14
14 स्कोर लिए गए हैं टीम बी के द्वारा। मैं MS त्यागी, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जनरल सेक्रेटरी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लीग का फॉर्मेट शुरू किया है, इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें पोल डाइविंग का हमने लिया, दो पॉइंट होंगे। डाइविंग स्काई डाइव जो है उसके 2 पॉइंट होंगे। एक इसके अंदर हमने वजीर रखा है। वजीर का कोई रूल एंड रेगुलेशंस जो अटैकिंग टीम के होते हैं वो नहीं होंगे, एक्सेप्ट वो सेंटर लाइन क्रॉस नहीं कर सकता और परफेक्ट हो उसको रिसीव करना होगा। इसके बाद वो किसी भी दिशा में जाकर के अपना अटैक कर सकते हैं। इसके बाद हर खिलाड़ी के आउट होने के बाद दोबारा से शुरू होगा, जो पोल से शुरू होगा। ये एक नया नियम है। इसके अलावा एक और हमने जो नियम किया है, पहले तीन के बैचेज में आते थे, अभी उसमें हमने चेंज करके एवरी टाइम तीन खिलाड़ी रहेंगे। एक आउट होगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा होगा, चौथा आ जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यू अप टू 12 के 12 खिलाड़ी जो हैं इसके अंदर कंटिन्यू खेलेंगे। रिव्यू हमने शुरू किया है। रिव्यू अगर कोई खिलाड़ी को ग्रीवेंस है या वो कहता है कि भाई मैं आउट नहीं हूँ या मैंने आउट किया है, वो रिव्यू ले सकता है। तो हमारा जो थर्ड एम्पायर होगा वो उसमें अपना डिसीजन दे सकता है। ये जो न्यू रूल एंड रेगुलेशन आपने चेंज किए हैं, इससे हमें लगता है कि इस खो खो का एक नया जो मॉडिफाई है वो एक बहुत अच्छा होगा। ये सारा हम लोगों ने राजीव मेहता जी, सुधांशु मित्तल जी, वर्मन जी और दूसरे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके सभी के व्यूज लेकर के हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। आज 5 दिन हो गए हम लोगों को इसके ऊपर पूरा रिसर्च करते हुए। एंड आई सी देयर अ वेरी फैंटास्टिक अचीवमेंट। थैंक यू। जब मैंने KKFI का अध्यक्ष चुना गया, तभी सोचा था कि खो खो को एक नए स्तर पर लेके जाना है। पिछले साल मैं चुना गया था और तब से हमने बड़ा मेहनत करके इसकी जो कल्पना करी है, उसमें हिंदुस्तान का एक इंडिजिनस गेम न केवल एशिया में बल्कि विश्व स्तर पर ये जो है अपनी ख्याति प्राप्त करेगा। आपने देखा, हमने इसको मॉडर्नाइज करा है, एक आधुनिक गेम की तरह हमने हिंदुस्तान के सामने लेके आ रहे हैं। इसमें स्पीड है, इसमें स्टैमिना है, इसमें एजिलिटी है, इसमें फिटनेस है। तो ये जो सारी चीजें एक अच्छे आधुनिक खेल के लिए चाहिए होती है, वो सारी चीज इसमें है। और लोगों में मनोरंजन इसमें दिखेगा, उसमें उत्साह दिखेगा, सस्पेंस दिखेगा और बहुत मजा आएगा इसमें। ये राष्ट्र भर से है और जो लीग आने वाली है उसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आएंगे। अभी 22 देश से ये खेल खेला जाता है। वहां सबके खिलाड़ियों को हमने बुलाया है, उनका कैंप लगा रहे हैं हम लोग, और कैंप के बाद ये खिलाड़ी भी खो खो की लीग जो है उसमें हिस्सा लेंगे। तो आप देखेंगे अफ्रीका से, यूरोप से, साउथ ईस्ट एशिया से, हर जगह से खिलाड़ी उस लीग में पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, ये 2 जगह पे होगा, एक पूना होगा, दूसरा भी जगह तय करनी है और ये 21 दिन तक चलेगा अल्टीमेट खो खो लीग जो है। मैंने जैसे कहा कि इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस्तेमाल करी जाएगी। नई जो टेक्नोलॉजीज अभी तक जो देखने को भी नहीं मिली है, सेंसर्स होंगे, उसमें लाइन सेंसर्स होंगे, पोल सेंसर्स होंगे, साउंड सेंसर्स होंगे, बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें हम लोग ला रहे हैं और दर्शक की दृष्टि से बहुत ही उत्साहित गेम होगा ये।